रॉ की टीटीपी और अफगानिस्तान में मौजूदगी, पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत को सख्त पैगाम। अफगान सफीर की तलबी, तालिबान हुकूमत से टीटीपी से ताल्लुकी का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा का अफगान उबूरी सफीर सरदार अहमद शकीब को दो टोक पैगाम। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टीटीपी को अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ की माली सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सफीर को फितना अल खवारिज की हालिया सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर तलब किया। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाह लिए हुए हैं। बलूचिस्तान के जिला शेदानी में दहशतगर्दों का पुलिस और लेवीज के थानों पर हमला, एक पुलिस और एक लेवीज एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल यूब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर शेरानी ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। जिला शेदानी बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की आखिरी हुदूद में वाक़ है और इस इलाके में माजी में भी दहशतगर्दों की जानिब से कई बार पुलिस थानों को निशाना बनाया जा चुका है। बन्नू में मीरियान थाने और मजंग चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। आरपीओ बन्नू सज्जाद खाकी के मुताबिक मीरियान थाने पर हमला किया जिसे 20 मिनट में नाकाम बना दिया गया। मजंग चौकी पर भी दर्जनों दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया, जहां फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। कदक के इलाके गदगरी थाने पर हमले की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दों को दूर ही से रोक दिया गया। हमलों में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, दहशतगर्द लाशें और जख्मी साथ ले गए। दरियाए सतलुज में सैलाब की शिद्दत कम, बहावलपुर की तहसीलों में पानी की सतह में कमी, उच्च शरीफ, खैरपुर, टामियावाली, सदर बहावलपुर की दर्जनों बस्तियां ताहाल जेर-ए-आब। कादिराबाद में स्कूल की इमारत में 5 फीट पानी, सैकड़ों अफराद रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल, फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए खुराक की फराहमी जारी। डीजी पीडीएमए के मुताबिक 24 से 48 घंटों में सतलुज में बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल के आगाज पर एबटाबाद में तूफानी बारिश, तौहीदाबाद, छांगा गली, अयूबिया समेत मुतादिद सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग, हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली का काम जारी। चित्राल में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, मुतादिद शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद, इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ रही। कराची में भी बादलों की एंट्री हो गई, शारा फैसल, गुलशन इकबाल, विग रोड पर बूंदाबांदी। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में बादल बरसेंगे। बारिशों से बड़े शहरों के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा बढ़ गया। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी, दुश्मन अनासिर पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर आसिफ अली जरदारी ने शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी से मुलाकात की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शरीक। ज़राई, तकनीकी और माहौलियाती ताउन से मुतालिक 3 मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिलावल भुट्टो की चीनी कंपनियों से मुलाकातें, तवानाई में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। पंजाब हुकूमत ने जीएचक्यू हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया, नया नोटिफिकेशन जारी। अब ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगा। जराये के मुताबिक जीएचक्यू हमला केस के मुल्जिमान अब एटीसी रावलपिंडी में पेश होंगे। इमरान खान को जरूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा। अडियाला जेल में जेल ट्रायल की तजवीज़ वापस, खुली अदालत में समाअत का फैसला। दीगर मुकदमात के मुल्जिमान भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। कराची के पोश इलाके डिफेंस सीवीओ के करीब वाक़ एक रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से एक मर्द और एक खातून की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें सीवीओ अपार्टमेंट के ब्लॉक 28 की पार्किंग में खड़ी सफेद रंग की प्राडो गाड़ी से मिली। वाक़े की इत्तला मिलते ही दरख्शा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फौरी तौर पर क्राइम सीन यूनिट को तलब करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। एसएचओ दरख्शा शाहिद ताज के मुताबिक मर्द की शनाख्त शहबाज वली के नाम से हुई, जबकि खातून की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। इब्तदाई तौर पर दोनों की मौत की वजूहात मालूम न हो सकी, ताहम पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है।
भारत और अमेरिका के दरमियान नई दिल्ली में तिजारती मुज़ाकरात नाकाम। रूस से तेल खरीदारी पर अमेरिका का दबाव, भारत का मौक़िफ़ बरकरार। भारतीय वज़ीर तिजारत सुनील भरतवाल ने बताया कि अमेरिका चाहता है भारत ज़रूरी मसनूआत, दूध और गंदम पर टैक्स कम करे। कुछ मामलात पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। ट्रंप दौर का 50% टैरिफ अब भी भारत पर लागू। दोनों ममालिक ने मुस्तकबिल में मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तफाक कर लिया। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जंग की दहलीज पर आ गया। यमन के साहिली शहर अल हदीदा पर इजराइल का दोबारा महलिक फ़िज़ाई हमला। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इजरायली फ़िज़ाइया ने अल हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाते हुए 12 हमले किए, जो लगभग 10 मिनट तक जारी रहे। ये हमले बंदरगाह के इन 3 अहम डॉक्स पर किए गए, जो गुज़िश्ता हमलों के बाद बहाल किए गए थे। सहयूनी फौज ने दावा किया कि ये कार्रवाई हौसियों की फौजी सरगर्मियों के रद्द अमल में की गई। अल हदीदा की बंदरगाह ईरान से असलहे की तरसील का मरकज बन चुकी। हौसी तर्जुमान ने कहा, इजरायली जारियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे और अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ईरान से मुतालिका कई शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे, हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद कुछ अनासर शामिल हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ईरानी तेल के फरोख से हासिल होने वाली $10 करोड़ मालियत की क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली में ताउन किया, जो ईरान की हुकूमत और फौज के फायदे के लिए इस्तेमाल की गई। अमरीकी पाबंदियों में शामिल अफराद और इदारों से अमरीकी शहरी और कंपनियां तिजारती मामलात नहीं कर सकेंगी। लीबिया के साहिल पर कश्ती में आग लगने से 50 सूडानी पनाह गुज़ीन हलाक। हादसे में हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 24 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजह मालूम न हो सकी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन ने वाक़े की तस्दीक कर दी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सानियात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। बुहिरा रूम मुहाजिरीन के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक समंदरी रास्ता करार दे दिया गया। एशिया कप में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की गुज़िश्ता रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख और प्रैक्टिस सेशन मुलतवी कर दिया गया था। टूर्नामेंट से दस्तबरदारी पर गौर। और अफगानिस्तान का गुरूर बांग्लादेश ने खाक में मिला दिया। एशिया कप 2025 के 9वें मार्के में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी। 155 रन के ताकुब में अफगानिस्तान 146 रन पर ढेर। रहमानुल्लाह गिरबाज 35, इस्मतुल्लाह उमरजई 30, गुलबदीन नाइब 16, मोहम्मद नबी 15 रन बना सके। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान ने 3, नासिम अहमद, तस्कीर अहमद और रिशाद हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।